सो हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 9 लाइट। इसको एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में, क्विक शॉर्ट में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम क्या है। एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। लाइट्स जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट के दो नेचर हैं, ड्यूअल नेचर मतलब दो नेचर है। एक तो वो वेव की तरह एक्ट करती है, कभी कभी वो पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। लाइट जो है वो शेडो कास्ट करती है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होती है? वैक्यूम में। its value is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। When light falls on surface, जब वो सरफेस पे पड़ती है, किसी भी सरफेस पे पड़ती है, तो तीन चीज़ें हो सकती है। या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, या रिफ्रैक्शन हो सकता है, या एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किसी सरफेस से टकराने के बाद जब लाइट बाउंस बैक करती है, ठीक है, किसी पॉलिश सरफेस से, लाइक मिरर, ठीक है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो इंसिडेंस का एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन के इक्वल के बराबर होता है। तो आप यहाँ देखिए, ये नॉर्मल है अपनी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, और यहाँ से टकराकर जब ये गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और दोनों का एंगल जो है वो इक्वल है। The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident all lie on the same plane। मतलब कि जिस भी सरफेस से वो टकरा रही हैं वो हमारा प्लेन है, सेम प्लेन। ठीक है, तो ये तीनों जो रे हैं ये उस सेम प्लेन पर होती हैं। अब यहाँ देखेंगे इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ कुछ। इमेज, इट इज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज, जहाँ पर दो लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, ठीक है, और अपीयर टू बी मीट, या तो मिलती हुई दिखाई देती हैं। दो रेज जब मिलती हुई दिखाई देती है किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पर क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। तो दो तरह की इमेज होती है, एक तो रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज क्या होती है? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब लाइट की रेज एक्चुअली मीट करती हैं तब बनती है रियल इमेज। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर भी ऑब्टेन की जा सकती है। इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, जो कि जैसे सिनेमा में जो स्क्रीन बनती है वो क्या बनती है? स्क्रीन पर बनती है ना, तो वो रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज व्हेन लाइट रेज अपीयर टू बी मीट, वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज मिलती हुई दिखाई देती है बट होती नहीं है, अपीयर टू मीट। कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, उसको स्क्रीन पर आप नहीं देख सकते हो। इरेक्ट मतलब जैसी होती है वैसी दिखाई देती है, सीधी है तो सीधी, उल्टी है तो उल्टी। एंड इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और ये किससे बनती है? प्लेन मिरर कॉन्वेक्स मिरर से बनती है। तो यहाँ पर देखो प्लेन मिरर देखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखो, ये एक जा रही है आपकी रे, ठीक है, और एक रे आपकी यहाँ से जा रही है। ये जो यहाँ से जा रही है ना, ये बाउंस बैक कर रही है वापस, ठीक है, और जो यहाँ से जा रही है वो बाउंस बैक कर रही है यहाँ पर। तो अब आप देखो कि आपको इमेज कहीं, दो रेस कहीं पे भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो अब आप देखो, इसको हमने थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाया, यहाँ से भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और यहाँ एक पॉइंट पे हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अपीयर हो रही है, अपीयर टू मीट, इसलिए हम इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में नहीं बन रही है, हमें बस बनती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कहीं पर भी मिल नहीं रही है। तो इमेज का करेक्टरिस्टिक देखेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट। दो तरह की होती है इमेज, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। जो इमेज का साइज होता है, तो दूसरा इसका है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। तीसरा, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द
इट, मतलब कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे जितनी दूर, मतलब जो फ्रंट में जितनी दूरी पर है ना इमेज, मिरर के ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है, मिरर के फ्रंट पे ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है, इमेज भी मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर की दूरी पर है मिरर से, तो जो इमेज बनेगी वो भी 1 मीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक है, मिरर के पीछे। यहाँ पर देखो, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या है, सेम है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे चौथी करेक्टरिस्टिक है इमेज की कि वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड क्या होती है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखेगा आपको और जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। अब एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन कहाँ पर यूज होता है, तो देखो आप, जो एम्बुलेंस होती है वो रिटर्न होती है उल्टा, ऐसे लिखा होता है, देखो ई उल्टा लिखा है, सी उल्टा लिखा है, सो दैट इट कैन रीड करेक्टली इन द रियर व्यू मिरर, ताकि मिरर में जो है वो सीधा पढ़ा जा सके व्हीकल के, जब वो कोई उसके सामने आ रहा होता है। तो अब 2 तरह के मिरर होते हैं हमारे पास। अभी हम मिरर की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर हम लेंसेज की कहानी पढ़ेंगे। मिरर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व होता है। ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, 2 तरह के मिरर होते हैं। तो यहाँ पर जो कर्व अंदर की तरफ है, एक तरह से केव बना हुआ है, कॉनकेव केव बना हुआ है, तो ये जो केव की साइड है इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, और ये जो बाहर बल्जिंग पार्ट है, उभरा हुआ है, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर का बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड कर्व्ड होता है, और दूसरा ये डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, ये 2 बातें याद रखनी है आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर के बारे में आपको याद रखना है कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड कर्व्ड है, और ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, कुछ आपको टर्म्स याद करनी है इस मिरर से रिलेटेड। तो यहाँ देखेंगे हम, सबसे पहले है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब देखो क्या है ये, अगर हम इसको कंप्लीट कर दे तो ये पूरा सर्कल बन जाता है। तो सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा। ठीक है, सेंटर है तो सेंटर से लेकर इसके जो एज है वहाँ तक आपकी रेडियस भी होगी। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। किसको, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन। ठीक है, ये पी है आपका, और ये इस लाइन को जो जोड़ रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका पूरा। ठीक है, पोल क्या होता है आपका, ये जो पोल है ये क्या है, जो सेंटर है। ठीक है, ये जो सेंटर है ऑफ द स्पेरिकल मिरर, इसको हम पोल बोलते हैं। पोल और सेंटर को जो लाइन मिला रही है, ठीक है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये जो लाइन यहाँ से एज से मिल रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और ये जो क्या है, पोल सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो पोल क्या है आपका, सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये जो ये स्पेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर है इसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है, पे है लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपर्चर। अपर्चर्स क्या है, इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये जो इफेक्टिव डायमीटर है इसका, ये है आपका अपर्चर। या आप इधर से देखो, इधर से देखोगे, क्योंकि ये हमारा, ये तो एरिया बाहर का आ गया ना, तो ये आपका जो एरिया है ये है मेन, तो मिरर का एरिया। तो हम डायमीटर तो कहीं से भी बना सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट लाइन होगी, ये एम से लेके एन तक की लाइन जो है आपकी, ये क्या है आपका अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर विच द मिरर वॉज अ पार्ट, जिसका ये जो मिरर है ना, ये पूरा है ये सर्कल। ठीक है, होलो ग्लास स्फीयर, और ये जो मिरर है ये इस पूरे इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये इसका जो सेंटर हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आ जाओ रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, ये देखो पोल है ये,
ठीक है, और सेंटर, ये इसका जो बीच का डिस्टेंस है ये आपका रेडियस हो गया। फोकस आप देखोगे क्या है, फोकस द point on the principal axis where all the parallel light rays actually meet। फोकस पे क्या होता है, ज़्यादातर आपकी जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो मीट करती हैं। यहाँ से जब आपकी रेज जाएंगी लाइट की तो फोकस पे जाकर वो मीट करती हैं, वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली यहाँ पर मीट करती हैं, अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर ये मीट करती हुई दिखाई देती हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ये पोल, आपका ये पोल है, पोल से फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये हमेशा क्या होती है, आपकी हाफ होती है, रेडियस की हाफ होती है, ठीक है। फोकल लेंथ जो होती है आपकी, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोकल इज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस बाय 2। कुछ और वेरिएबल्स हैं जिनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ पढ़ लें एक बारी। यू वी आर तो रेडियस हो गया, एफ फोकल लेंथ हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, ये कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और यू और वी हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी हम आगे इसको पढ़ते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि जब भी कोई रे पैरेलल जाएगी, देखो ये हमारी ये जो लाइन है पूरी प्रिंसिपल फोकस एक्सिस वाली, अगर कोई रे इसके पैरेलल जाएगी तो वो हमेशा हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, ठीक है, मतलब बाउंस बैक होगी फोकस से। तो ये पहला नियम है, पहला रूल है इसका, ये आप समझ लीजिए और याद करिए कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे पैरेलल जाएगी तो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ठीक है, मतलब बाउंस बैक कहाँ करेगी, प्रिंसिपल फोकस पे। अ रे पासिंग, तो दूसरा नियम याद करेंगे हम, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ठीक है, कॉन्केव मिरर के, विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, वो पैरेलल जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये रे जो पास हो रही है ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ठीक है, कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल फोकस से रे पास हो रही है, और पास होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक क्या कर रही है, पैरेलल, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है, और उसके बाद हम करेंगे तीसरा नियम। याद करिए आप, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है कोई रे, ये देखिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट बैक क्या करेगी, वापस उसी पर रिफ्लेक्ट करेगी, सेम पाथ पर, नॉर्मली इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अगर आपने याद करा कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और अगर कर्वेचर से जाएगी तो कर्वेचर से ही वापस जाएगी, ठीक है, ये दूसरा तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम बोल रहा है कि अगर कोई रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही है, देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर वो ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टिव ऑब्लिकली मेक इक्वल एंगल। तो मतलब अगर एक रे यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से जा रही है अगर प्रिंसिपल से, जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा था ना कि सेम सरफेस पे जाती है तो इक्वल एंगल बनाती है ना, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर प्रिंसिपल पे जा रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और सेम एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये 4 नियम आपको याद करने हैं इमेज की रे से रिलेटेड। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास कुछ 6 केसेस हैं, उसको समझेंगे कॉनकेव मिरर के। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ये देखिए आपके सी से बाहर है, इन्फिनिटी पे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, तो जब ये रे हमारी पैरेलल जा रही है, देखो पैरेलल गई, ठीक है, पैरेलल जाएगी तो हम क्या कहते हैं कि ये फोकस पे से होकर रिफ्लेक्ट करेगी। नीचे से भी पैरेलल गई तो ये फोकस पे होकर रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, फॉर्म हो रही है फोकस पर एट एफ। ये इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनती है इमेज। और दूसरा इसका जो साइज है वो पॉइंट साइज होगा, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, बहुत दूर
ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इमेज कैसी बनेगी उसकी, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा नियर बाय आया, पास में आया। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, मतलब अब इन्फिनिटी पे बहुत दूर नहीं है, इन्फिनिटी पे भी नहीं है, लेकिन सी से बियॉन्ड है, अभी भी हमारे कर्वेचर से, सेंटर से बियॉन्ड है, पीछे है। तो देखो ये एक सीधी रे गई, पैरेलल जाएगी तो पैरेलल तो एफ पे ही जाएगी। देखो यहाँ से ये गई और एफ से आ रही है। ठीक है, अब दूसरी इमेज देखो कहाँ से जा रही है, हमने देखा था सी से जाएगी तो सी से ही वापस आएगी, है ना। तो ये देखो सी से गई और सी से ही वापस आ रही थी। तो यहाँ पर देखो कहीं यहाँ बीच में आपके दो जो रे हैं ये अपीयर हो रही है, मीट करती हुई दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड सी ये इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड तो बननी है क्योंकि क्या है, कॉनकेव मिरर है। लेकिन अब इमेज हाईली डिमिनिश नहीं होगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। छोटी तो बनेगी लेकिन बहुत ही छोटी नहीं बनेगी क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट पास आ चुका है। जो हमने इमेज में रूल पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी अगर सेम होती है तो साइज भी इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कर्वेचर से बहुत दूर है, ठीक है, सी से सेंटर से बहुत दूर है, तो इमेज हमारी क्या है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, अब आ जाए। तो अब हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर ही आ गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो जब इससे हमारी पैरेलल रे गई, देखिए आप इधर से पैरेलल रे गई तो ये बाउंस बैक कहाँ कर रही है, फोकस पे। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पर कि जब यहाँ से एफ से फोकस से गई, फोकस से मैंने आपको बताया था कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी, और अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमारी ये जो लाइन है दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पर। तो देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा तो सी पर ही इमेज बन गई, रियल और इन्वर्टेड, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कि ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का भी साइज बन गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि इसमें दो रे जा रही हैं, एक तो पैरेलल जो एफ से बाउंस बैक हो रही है और एक एफ से जा रही है जो कि पैरेलल बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, यानी कि दोनों केसेस आ रहे हैं इसके अंदर। आप देखो कि ये है, एक में जब रे सीधी गई तो फोकस पे आई, और जब फोकस पर आई रे, ये फोकस पर आई तो सीधी पैरेलल चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा एफ और सी के बीच में आ गया, देखिए पोजीशन बियॉन्ड सी। ठीक है, कहाँ पर बनेगी हमें हमारी इमेज, सी के बियॉन्ड, पीछे चली गई इमेज। ठीक है, अब कैसे गई देखिए, रे को समझेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले तो देखो एक रे तो हमारी गई यूं यूं और ये बाउंस बैक कर गई सीधी सीधी। ठीक है, और एक हमारी पैरेलल गई जो कि फोकस से बाउंस बैक होकर वापस आई। तो यहाँ पर ये दोनों मीट हो रही हैं। ठीक है, अपीयर टू मीट, और यहाँ पर ही हमारा इमेज बन गया। अब इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, एनलार्ज बनेगी और सी के बियॉन्ड बनेगी। ठीक है, तो ये आपको 6 नियम याद करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ बनेगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर। ठीक है, अभी हमारा कहाँ था ऑब्जेक्ट, फोकस और सी कर्वेचर के बीच में। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली रे आप यहाँ से भेजेंगे तो वो वापस चली जाएगी, और उसके बाद जो आप पैरेलल भेजेंगे वो कहाँ से जाएगी, फोकस से ही वापस जाएगी। तो देखिए कहीं पर भी मीट नहीं हो रही है ना। तो अब ये हम ऐसा मानते हैं कि ये जब पैरेलल चलती जाएंगी, हमारे मैथ्स में भी एक लॉ है यूक्लिड ज्योमेट्री में, कि जब ये दो लाइनें पैरेलल चलती जाती हैं तो कहीं जाकर हम ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी पे ये मीट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोजीशन कहाँ है, एट इन्फिनिटी, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, और हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, पी और एफ के बीच में, मतलब पोल और फोकस के भी बीच में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली हमारी कौन सी बनेगी, यहाँ जाएगी और सीधी यूँ चली जाएगी। ठीक है,
अब ये तो पैरेलल भी नहीं है, देखिए यहाँ पे तो दोनों लाइन पैरेलल थी, तो हम सोच रहे थे कि इन्फिनिटी में कहीं जाकर मिलेगी। यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल भी नहीं है, ये अपनी अलग उसमें जा रही है और इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पैरेलल गई, ठीक है, तो वो एफ से जाकर बाउंस बैक कर रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर मीट कराएंगे। देखो इसको हमने थोड़ा सा बनाया और ये पीछे जाके मीट कर रही है मिरर के बैक साइड में। तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। मतलब कि हम ऐसा मान रहे हैं, वर्चुअल का मतलब है हम ऐसा मान रहे हैं कि बन रही है इमेज, बट बन नहीं रही है, और इमेज बहुत ही एनलार्ज होगी। ठीक है, तो अब हम कॉनकेव मिरर के यूजेस बताएंगे। हम इसको टॉर्चेस में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स हेडलाइट में यूज़ करते हैं, ताकि हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉनकेव मिरर जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं लार्ज इमेज ऑफ टीथ देखने के लिए पेशेंट्स की। टीथ हैव टू बी प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, और टीथ को कहाँ पे प्लेस करना पड़ता है हमें, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, कॉनकेव मिरर को हम शेविंग मिरर में भी यूज़ करते हैं लार्जर इमेज ऑफ द फेस देखने के लिए। लार्ज कॉनकेव मिरर को हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल सनलाइट जो होती है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी किया जाता है। अब रूल क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर एक पैरेलल रे गई, ठीक है, ये डाइवर्ज हो गई उधर जाके, कहीं मीट ही नहीं कर रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर हम मानते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इसके बीच में हम एक, ये नॉर्मल वाली है, इसको हम नॉर्मल वाली को आगे कंटिन्यू करते हैं सी तक। ठीक है, सेंटर तक, क्योंकि इसका सेंटर तो यहीं होगा ना। और ये जो ये वाली रे है, ये जो उधर बाउंस बैक होकर डाइवर्ज हो गई, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं और फोकस पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्ज हो जाती है इसकी, वो कन्वर्जिंग थी लाइट, जो कॉनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग था, ये डाइवर्जिंग है। तो अब देखो दूसरी रे क्या करती है हमारी, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमारी पैरेलल जा रही थी, डाइवर्ज हो गई, और यहाँ पर कह रहा है अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, जो फोकस की तरफ आ रही है रे, ठीक है, वो इस मिरर से टकरा कर बाउंस बैक पैरेलल कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल टू डाइवर्ज, और जो यहाँ से आ रही है हमारी फोकस की तरफ आ रही है, वो यहाँ से टकरा कर पैरेलल हो जाएगी। सेम नियम जैसे वहाँ था। तीसरा जो नियम है हमारी रे का, अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जो कि सेंटर की तरफ आ रही है हमारी रे, ठीक है, वो वापस सेंटर की तरफ ही चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी सेम पाथ पे। ठीक है, और चौथा है, जैसे हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम हो जाता है, तो जब यहाँ से ऑब्लिकली आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, तो ये रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली कर जाएगी, जहाँ पर हमारे दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये रे मिरर पे कैसे काम करती है वो देखेंगे हम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, यहाँ पर पीछे कहीं, तो हमारी पैरेलल रे आई और ये डाइवर्ज हो गई उधर, इधर से भी पैरेलल रे आई, डाइवर्ज हो गई इधर, तो कहीं मीट ही नहीं कर रही। तो हम इसी रे को आगे की ओर कंटिन्यू करके फोकस तक लेके जाएंगे, इसको भी यहाँ तक फोकस करके लेके जाएंगे, और यहाँ पर हम मानेंगे कि हमारी इमेज अपीयर हो रही है। तो यहाँ देखेंगे पोजीशन कहाँ है, एट एफ, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट, और इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर आ गया है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, पोल और इन्फिनिटी मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारा पास आ गया है और पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक रे तो हमारी ये डाइवर्ज हो गई,
जो कि हम इसको कंटिन्यू करके एफ तक लेके जाएंगे। और दूसरी रे हमारी क्या है, ये यहाँ से टकराई और यहाँ से ही वापस चली गई, जैसा कि हमने इस वाले में पढ़ा था कि सी की तरफ जाती है तो वो वापस चली जाती है ना। तो यहाँ पर ये आई और फिर वापस चली गई। तो इन दोनों को हमने आगे ड्रैग करके कंटिन्यू करवाया, इसको एफ तक और इसको सी तक। तो यहाँ देखिए बीच में बी पर मिल रही है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है कहाँ बन रहा है, पी और एफ के बीच में। ठीक है, ये हमारा पोल होता है, पोल और एफ फोकस के बीच में बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट होगी और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। तो इसमें हमारे दो ही केसेस होते हैं। फुल लेंथ इमेज ऑफ फ्लैट, हमें अगर टॉल बिल्डिंग की या किसी ट्री की फुल इमेज देखनी है तो वहाँ पर हम स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहाँ करते हैं, रियर व्यू ऑफ मिरर इन व्हीकल, बिकॉज व्हीकल में यूज़ करते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, तो ये हमें इरेक्ट इमेज देते हैं डिमिनिश्ड इमेज में, और दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो बहुत बड़ा व्यू अगर होगा हमारे उसमें, हमें बहुत बड़े व्यू को देखना है, बहुत बड़ी जगह को देखना है फील्ड की, तो वहाँ पर भी ये कर्व्ड आउटवर्ड होता है, तो हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हम ज़्यादा लार्ज एरिया को इसमें कवर कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो यूज़ किया जाता है ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट वर्जन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। तो कभी हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें ब्लाइंड टर्न करने होते हैं, या ट्रैफिक का हमें पूरा देखना होता है पीछे कितना ट्रैफिक है, क्योंकि वाइड एरिया को कवर करता है ना, तो वहाँ पर हमारा इस्तेमाल होता है। और शॉप में भी सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक की इमेज हमें दिखा देता है। ठीक है, इसके आगे का अब हम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन एंड मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। तो देखते रहिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक भी पहुंचाएं, और इसके पार्ट 2 को देखिए फॉर मोर नॉलेज। थैंक यू।